ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। आज के विशेष जितना बार विशेष कहा जाए उतना भी कम है। आज के मेरे को लगता है कि इस पर साल भर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ लीला हुआ हो, अगर ज़्यादा कुछ भगवान का भगवत्ता इस संसार में कुछ प्रकट होने का दिन है तो वास्तव में अक्षय तृतीया का दिन है। क्योंकि इसमें शास्त्रों के अनुसार 25-26 से ज़्यादा लीला हुआ है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन वास्तव में अक्षय का अर्थ होता है कि जो क्षय ना हो, एकदम सरल है, जो क्षय ना हो उसको अक्षय कहते हैं। जनरल सामान्यतः हर जगह पे अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का ज़्यादा वो है, कुछ अन्न खरीदने का, दान देने का। तो अगर आप इस सांसारिक सोना खरीदेंगे तो हो सकता है आपका सोना हराम हो सकता है। सोना मतलब ये सुतना है ना, स्लीपिंग। जो आप सोना खरीदेंगे तो आप जब तक रहेंगे उतना ही दिन तक रहेगा ना आपका सोना। कितने लोग ये सोचते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर सोना खरीदे तो हर हमेशा सोना के साथ रह सकते हैं। सोना के कारण आपके सोना हराम हो सकता है, लेकिन वास्तविक इस दिन अगर कोई क्षय न होने वाला चीज़ है तो आध्यात्मिक चीज़ है ना। ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं ज़्यादातर अक्षय तृतीया दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनको क्षय न होने वाला, कोई भी धन अर्जन करे तो वो क्षय ना हो, इसीलिए अक्षय तृतीया ज़्यादा मनाते हैं। लेकिन भक्त लोग तो रोज बिना क्षय होने वाला ही कार्य करते हैं, है ना। भक्ति कभी क्षय होता है? भजन कभी क्षय होता है ना? कभी नहीं होता। चाहे कोई भी दिन कीजिए आप, भजन भक्ति कभी क्षय नहीं होता। तो भक्त लोग तो हर हमेशा बिना क्षय वाला काम करते हैं। तो जो भी वास्तव में इस दिन का यही महात्मा है कि इस दिन अगर आप ऐसा चीज़ मांगो कि आपके पुनः फिर इस संसार में जन्म ना लेना पड़े, है ना, इस संसार से आप पार पा सको। आज के दिन विशेष आपको गणेश जी श्रीमद् भागवतम, महाभारत ये सब लिखे थे, है ना। और बोले थे कौन? वेद व्यास जी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण जो आज लोग मतलब अरबों खरबों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के कारण कई लोग नरक जाने से बच जाते हैं, है ना। इसका रस ले पा रहे हैं। वो श्रीमद् भागवतम पुराण का रचना अक्षय तृतीया का दिन हुआ था। आज के दिन से कितना स्पेशल होगा आज का दिन। और आज के ये दिन बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का वो जो है, ग्रीष्म ऋतु छोड़ते हैं और बसंत ऋतु शुरुआत होता है आज के दिन। कई हैं, 25-26 है। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, तब इसके बाद थोड़ा भागवतम के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज गंगा माता का भी प्राकट्य का दिन है। गंगा माता का शर्त था, 2 शर्त था। एक शर्त था कि मैं अगर पताल से डायरेक्ट इस धरती पर आऊँगा तो पताल ये धरती फटके और अंदर चला जाऊँगा पताल में, ये धरती सहन नहीं कर पाएगा वेग को। जो गंगा माता का वेग था वो प्रबल, इतना प्रचंड था कि धरती फाड़ के पताल में चला जाए। और इतना, एक तो भगीरथ जी इतना तपस्या किए थे, इतना
अनुरोध किए थे। इसके बाद गंगा माता आने के लिए तो रेडी हो गए, लेकिन धरती माता सहन नहीं कर पाएंगे जो वेग है। तब जाके फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए थे भगीरथ जी। और अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी को धारण किए थे शिव जी जटा में, और उस दिन से अब शिव जी का भी यहाँ पे रहस्य है। शिव जी क्यों धारण किए? क्योंकि शिव जी को पता था कि ये जो गंगा जी है ये साक्षात भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। तो गर्व के साथ एकदम गंगा माता आप आओ, मैं आपको सिर में धारण करूँगा, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके वहन किए। तो अभी भी गंगोत्री जा सकते हैं वहाँ पर। और दूसरा शर्त था कि मेरे में पापी लोग स्नान करेंगे तो सारा पाप मेरे में धोएंगे, है ना। सब आके जितने भी पापी हो उतना पाप तो मेरे में धोएंगे, तो मैं ही सबसे ज़्यादा पापी हो जाऊँगा संसार में। तब भगीरथ जी बोले कि माता पापी लोग तो आपकी यहाँ पे आके स्नान तो करेंगे, लेकिन पापी केवल नहीं, आप आपके इस गंगा जल में शुद्ध भक्त आके भी स्नान करेंगे, है ना। एक बड़ी सुंदर भजन है ना आचार्य का, गंगार पार सहिले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करा ए तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करेंगे तो केवल उस समय पावन करेंगे, है ना। गंगा र पारस होते पश्चात पावन, आप स्नान करने के बाद पावन होते हैं, है ना, गंगा जी में। लेकिन दर्शन पवित्र करिए तुम्हारा गुना, वैष्णव का केवल दर्शन मात्र से पवित्र कर देते। और सोचिए प्रभु जी कितना बड़ा श्रेष्ठ होगा वैष्णव, जो संत लोग रहते कितना श्रेष्ठ, जो गंगा जी को भी पवित्र कर देते। मतलब कितनी एक सोचने वाली बात है ना, गंगा जी को भी पवित्र करने वाला वैष्णव है। तो तब जाके गंगा माता यहाँ पे अवतरण हुआ था। और तीसरा है सुदामा जी आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण से मिले थे, हैं। पोरबंदर सुदामा जी का गांव है, पोरबंदर से जाके वहाँ पे तो उनके बहुत संतान थे, 4 संतान था सुदामा जी के, पत्नी थी, बहुत गरीब थे, लेकिन इतना ठान लिए थे कि भगवान को कभी भौतिक संपत्ति कभी नहीं मांगूंगा। उनके एक बार साथी, उनके अपने ही साथी उनको राजा के यहाँ ले गए कि थोड़ा राजा का गुणगान गाओ तो तुमको राजा संपत्ति देंगे। तो पत्नी के कितना कहने पर राजा के वहाँ गए थे सुदामा जी और उनके साथी भी। तो वहाँ पे उनके साथी तो गाए और सुदामा जी को भी गाने के लिए बोले वहाँ पर उनकी गुणगान। राजा के महल में जाके भगवान का गुणगान किए तो राजा तो क्रोधित हो गए कि मेरे दरबार में मैं भगवान हूँ। होता है ना, जब ऐश्वर्य धन नाम सब कुछ मान प्रतिष्ठा मिलने लग जाता है तो लगता है मेरे से ही सब कुछ नीचा है। ये आश्चर्य की बात है कि हर व्यक्ति अपने अपने जगह से वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं ना। यूट्यूब पर ज़्यादा फेमस हो जाए, ज़्यादा पैसा हो जाए, है ना, ज़्यादा ऐश्वर्यवान हो जाए तो उनको लगता है कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है ही नहीं है कोई, मैं सबको नीचे रख सकता हूँ। तो राजा को भी ऐसा ही लग रहा था। उनके नगर में जाके सुदामा जी से गुणगान किए भगवान का कि सुदामा जी को लात मार के वहाँ से निकाल दिए, लेकिन फिर भी सुदामा जी एक वहाँ पे संपत्ति नहीं मांगे थे। तो इतनी दृढ़ता था भगवान के प्रति सुदामा जी के। तो कितना कहने के बाद अपने घर में तो एक्चुअली ब्राह्मण का कर्तव्य है 5 घर से वो भिक्षा मांग सकता है ना, और 5 घर से भिक्षा मांगे वो चला सकता है। तो 5 घर में मांगते थे और जितना आता था उतना ही, अगर किसी में नहीं दिया तो नहीं चले। अगर गए किसी के घर में अगर नहीं दिए तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तक था सुदामा जी। तो पत्नी के बहुत कहने पर कि आपके जो मित्र है आप उनसे सहायता मांगेंगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी कुछ न कुछ, द्वारिकाधीश है राजा है तो कुछ न कुछ तो आपके ऊपर नज़र डालेंगे। तब जाके सुदामा जी मान गए जाने के लिए, तो तैयार तो हो गए वहाँ पर। और देखिए सुदामा जी अपनी पत्नी का सौभाग्य मान रहे हैं यहाँ पर।
सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि आज मेरे अपने पत्नी के कारण मैं भगवान की सेवा में नियुक्त होने जा रहा हूँ। तो घर की जो लक्ष्मी होती है, जो पत्नी होती है, अगर कृष्ण भक्त, अगर राम भक्त मिल जाए, है ना, प्रॉपर, तो आपको सच में ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जो भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत, अगर कुलंगार मिल जाए तो घर को भी नाश बना सकता है, आने वाले पीढ़ी को भी नाश कर सकता है। क्योंकि इसीलिए माता को पहला गुरु माना गया है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो माता का ही आवाज़ सुनते हैं और माता से ही सीखते हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता के ऊपर है। तो सुदामा जी बहुत एकदम कृतज्ञ होके और अपनी पत्नी कि मैं अपनी पत्नी के कारण भगवान की सेवा में लग रहा हूँ, और पूरा गुणगान गाते जा रहे थे भगवान के वहाँ। भगवान के वहाँ गए तो वहाँ उनके पत्नी कुछ दूसरे के घर से मांग के और दिए थे चावल कुछ, वो जाके सुदामा जी को वहाँ पर लाज लग रहा था कि मैं कैसे निकाल के दूँ। फिर भी भगवान को पता था, भगवान तो अंतर्यामी है कि कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है, मेरी भाभी तो ऐसे भेजेगी नहीं। तो जबरदस्ती खोज के वहाँ पर जैसे निकाले और 3 फाँक लगाए, तीनों फाँक में तीनों ब्रह्मांड देने के लिए तैयार थे। और भगवान स्वयं अपने आसन पर बैठा के उनके चरण प्रक्षालन कर रहे थे, धो रहे थे सुदामा जी का, और उनकी पत्नी जल ला रही थी। मतलब भगवान, कभी काल हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान हमारी थोड़ी सी सेवा पहाड़ के जैसे हमको देखते हैं, है ना। और जब हम थोड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं, तो उसको भगवान सरसों के दाना के बराबर देखते हैं। भगवान की ये महत्ता है। लेकिन इस संसार में उल्टा होता है। संसार में क्या होता है, हम जब छोटा गलती करते हैं तो उसको बड़ा गलती के रूप में देखते हैं, और जब बहुत बड़ा कार्य करते हैं कहते हैं क्या, कौन सा बड़ा कार्य करें, हैं, बड़ा कार्य करें, बहुत बड़ा सेवा किए तो उसको छोटा के रूप में देखते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ उल्टा है। इसीलिए तो भगवत गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यावायन विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा सा भी कोई मेरा सेवा करता है तो मैं बड़े बड़े भय से उसका रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे आज के दिन बहुत स्पेशल है। आज के दिन सुदामा जी और भगवान का मिलन भी हुआ था, और आज के ही दिन से रथ यात्रा जो होता है जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में, आज के ही दिन से रथ बनाना प्रारंभ होता है। कितना स्पेशल, मतलब संसार के जो व्यक्ति होता है तो वो गाड़ी अगर लेता है तो एक गाड़ी लिया तो कम से कम 5-6 साल, 10 साल, 15 साल चढ़ेगा ना। लेकिन भगवान जिस गाड़ी को एक बार यूज कर लेते वो दोबारा यूज नहीं करते, वो दोबारा गाड़ी यूज नहीं करते। हर साल भगवान को नया नया गाड़ी चाहिए। जगन्नाथपुरी में तो हर साल नया नया रथ बनता है। तो आज के ही दिन से शुरुआत होता है रथ बनने का। और 5वां है परशुराम जी का भी आज के ही दिन अवतार हुआ था परशुराम जी का। भगवान परशुराम के आज कई दिन ये 10 अवतार स्तोत्र में उनके प्रार्थना है। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पागत पापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय कुल में भगवान परशुराम जन्म लेके 21 बार क्षत्रियों को नाश किए, 21 बार। अब कोई कहेगा कि अरे एक बार नाश किए मतलब उनका क्या दोष। एक क्षत्रिय उनके जो आए थे आश्रम से कुछ गाय चुरा के ले गए थे अंदर से परशुराम जी के पिताजी के, तो वहाँ पर इसी के कारण वो क्षत्रिय था। समबाही की क्या नाम है उनका, 10 बाहु ऐसा ही नाम है उनका। वो 10 बाहु नाम है कि क्या है, समबाहु की 10 बाहु नाम है। वो रावण को कांख में दबा के रखे थे कितने 6 महीना तक, मतलब सहस्त्र बाहु
सहस्रबाहु नाम। तो सहस्रबाहु क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय को एक उनके कारण क्षत्रिय को 21 पीढ़ी को उन्होंने मारा था। अब कोई वास्तव में एक व्यक्ति के कारण 21 पीढ़ी तक क्यों गलती कोई मार रहे है ना, मतलब ये प्रश्न उठता है ना। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि जितने भी क्षत्रिय आते थे वो सब आसुरी प्रवृत्ति के था। भगवान ऐसे किसी को मतलब इस संसार में जब भी आते हैं तो अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं और धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान का कोई ना कोई कारण होता है। तो क्षत्रिय का नाश होना भी जितने भी थे वो सब आसुरी स्वभाव के थे। 6 नंबर में है आपके जो अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन। युधिष्ठिर महाराज जब वन में गए तो जितने भी साधु संत थे तो उनका सेवा कैसे करें, तो सूर्यदेव की तपस्या की थे। तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर उनको अक्षय पात्र दिए थे कि इसमें से जब द्रौपदी खा लेगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो स्त्रियां होती थी घर की, मतलब अपना पति सब खा लिया तब जाके अंतिम में खाते थे। तो इसीलिए वरदान दिया कि जब द्रौपदी खा लेगी तब इसमें से नहीं होगा, इसमें से नहीं निकलेगा, नहीं तो इसमें से जितना भी प्रकार जितना भी क्वांटिटी के अनुसार आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए द्रौपदी को ये वरदान मिला था कि द्रौपदी लास्ट में खाएगी तब जाके ये रुकेगी। तो जो अक्षय पात्र था वही अक्षय पात्र रखे थे। और एक बार भीम उनके घर कौन था, दुर्योधन के घर दुर्वासा मुनि आए थे। दुर्वासा मुनि आए थे तो वहाँ पे खूब 56 प्रकार के भोग खिलाए और दुर्वासा जी एकदम प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगते हो। तब दुर्योधन का प्रवृत्ति था कि मैं खिलाया लेकिन मेरे भाई के पास तो कुछ नहीं है ना, 5 पांडव के पास, तो उनके पास भेजता हूँ। तब उनके पास भेजे कि जाइए उनके पास जाइए, अगर कुछ कृपा आप हमको देना चाहते हैं तो मेरे पांडव के पास जाइए, उनका भी सेवा स्वीकार कीजिए। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास जाएंगे तो सेवा कर नहीं पाएंगे। तो भेजे दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी गए तो वहाँ पर तो द्रौपदी खा ली थी और खाने के बाद जो थोड़ा सा भी कम नहीं बचा था, उस दिन बर्तन धोना भूल गई थी, है ना, जो अक्षय पात्र था वो धोना भूल गई थी। तब जाके भगवान कृष्ण को आह्वान किए, भगवान कृष्ण आए और उसमें से कितना खोजे तो एक साग के पत्ता मिला था। उस साग के पत्ता भगवान खा के इतना तृप्त हो गए कि मतलब जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी ब्राह्मण थे, सब तृप्त हो गए संसार में। केवल दुर्वासा मुनि के वो गण नहीं, जितने भी ऋषि मुनि थे सब तृप्त हो गए। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं अहम तुष्टे तो जगत तुष्टे, अहम रुष्टे तो जगत रुष्टे। भगवान अगर तुष्ट होते हैं तो सारा जगत तुष्ट हो सकता है। मैं छोटकोट में बोल रहा हूँ क्योंकि समय भागवत का भी करना है चर्चा। तो आज 7 नंबर में है नारायण का प्राकट्य, नर नारायण का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। नर नारायण का प्राकट्य मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में। और मूर्ति और धर्म, मूर्ति किनके पुत्र थे प्रभु जी पता है? मूर्ति जो थे ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनके गर्भ से नर नारायण प्रकट हुए थे। एक सहस्त्र कवच असुर नाम के थे तो उनको मारने के लिए। और आज के ही दिन से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबका कपाट खुलता है आज के ही दिन से। और आज के ही दिन बांके बिहारी का चरण कमल दर्शन होता है। वैसे तो आप इस्कॉन मंदिर के किसी भी मंदिर में जाओ तो भगवान का चरण कमल इतना आसानी से दर्शन हो जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं। अगर स्पेशल भगवान बांके बिहारी का ही चरण कमल का दर्शन करना है तो आप जा सकते हो आज के दिन, केवल आज के लिए स्पेशल दर्शन करने का। लेकिन भक्त लोग तो हमारे इस्कॉन मंदिर में आके रोज चरण कमल से लेके मुखार बिंद तक दर्शन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम दिए, रोज चरण कमल का दर्शन होता है। तो आप भी अगर चरण कमल के दर्शन अगर बांके बिहारी नहीं जा सकते दर्शन करने तो आप हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए, सेंटर में आइए, भगवान का चरण कमल आसानी से दर्शन हो जाएगा। और आज के ही दिन माधवेंद्रपुरी है ना,
गोपाल को चंदन लाने के लिए, गोपाल के लिए चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा था प्रभु जी कि माधवेंद्रपुरी दूसरे को सेवा में भी तो लगा सकते थे ना। उनको गुरु के रूप में मानते थे प्रभु जी, ब्रज में गुरु के रूप में मानते थे, उनका बात कौन नहीं मानेंगे। मतलब इतने तपस्वी थे, इतने सिद्ध व्यक्ति थे कि किसी को भी बोलेंगे तो वो ले आ सकते थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसा नहीं किए, भगवत सेवा में स्वयं नियुक्त हुए। हमारा क्या प्रवृत्ति, हमको अगर कोई सेवा मिले तो हम हराने लग जाते हैं। हमको बोला तो मैं दूसरे को बोल दे, वो दूसरे को बोला, वो दूसरे को बोला, दूसरे करते करते चला जाता है, ये प्रवृत्ति थी। लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसा नहीं किए। तो इसे हम सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। और आज के ही दिन हयग्रीव अवतार हुआ था, हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सबका दिन आज से ही शुरुआत होता है। डे 1 जो होता है, जैसे सतयुग का डे 1 हुआ तो डे 1 आज से ही शुरू होता है। कितना स्पेशल। कलयुग का आज के ही दिन से शुरू होता है। मतलब जब शुरू हुआ था कलयुग तो अक्षय तृतीया के ही दिन से शुरू हुआ था। सतयुग जब शुरू हुआ था तो अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हुआ था, डे 1। और द्रौपदी के जो लाज बचाए थे, जो चिरहरण हुआ था ना, जो शासन ने जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे, तो उसी दिन भगवान प्रकट होकर द्रौपदी के रक्षा की थी, इसी अक्षय तृतीया के दिन। हाँ हाँ। और कुबेर जी को जैसे हर चीज़ में पोस्ट नियुक्त करते हैं ना, कि आज से आप प्रेसिडेंट हुए, आज से आप वाइस प्रेसिडेंट हुए, आज से आप टीचर हुए, तो जैसे पोस्ट को हम किसी को देते हैं तो वैसे ही आज के दिन कुबेर को पोस्ट दिया गया था कि आज से आप धन का मालिक हो। लक्ष्मी जी इनको धन पूरा भरपूर अवस्था में दिए कि आप किसी को भी दे सकते हो। इतना धन दिए कि कभी कम नहीं होगा कुबेर जी को। तो आज के ही दिन से कुबेर जी को संपत्ति के मालिक बनाया गया था। और आज के ही दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन यहाँ पे मेरे को भी प्रश्न उठ रहा था कि आज के दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति ये कैसे होगा। ये आपका ये प्रश्न हुआ, आप उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं इसमें, है ना। आप लोग के पास अगर इसका उत्तर मिले तो। मैं ये लाल गोविंद प्रभु जी की कथा सुन रहा था तो बता रहे थे कि आज के ही दिन युद्ध की समाप्ति, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध हुआ था उसका समाप्ति आज के दिन हुआ था। अगर गीता जयंती के दिन से जोड़े तो 45 दिन जोड़े, 45 दिन तो भगवत गीता का हुआ था ना, 18 दिन। हाँ, तो 18 दिन हुआ था गीता ज्ञान। लेकिन युद्ध कितना दिन हुआ था? 18 दिन युद्ध, 45 मिनट किया। तो फिर कैसे ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि गीता जयंती आता है तो गीता जयंती के अनुसार से अगर मिला जाए तो आज के दिन नहीं आता। इसका सर्च करना पड़ेगा। और आज के दिन से मैं बताया कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का भी वर्णन हुआ था। आज के ही दिन से बोला गया था, लिखा गया था। आज के ही दिन ऋषभ देव 13 महीना तक उपवास किए थे, 13 महीना तक आज के ही दिन, और पारायण किए थे। आज के दिन मतलब पारायण किए थे। 13 महीना का जो उपवास था उनका, आज के दिन पारायण किए थे। क्या खा के? गन्ने का जूस पी के। क्या होता है, निर्जला अगर हो तो जल से आपका उपवास होता है। तो ऋषभ देव जो थे वो गन्ने के जूस से उपवास किए थे। और आज के ही दिन शंकराचार्य जो हमारे शिव जी के अवतार हैं, शंकराचार्य जी कनक धारा स्तोत्र की रचना की थी। ये बहुत बड़ी ग्रंथ है, लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव में इतना इनका वो नहीं है क्योंकि माया लोग बहुत पढ़ते हैं। लेकिन ये स्तोत्र कनक धारा आज के दिन ये लिखे थे। और आज के ही दिन श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटी झांसी में स्थापना किए थे। झांसी में जब लीग ऑफ डिवोटी स्थापना किए थे तो प्रभुपाद जी को उसी समय पता चल गया था कि ये इस्कॉन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, संस्था कैसे चलाना है। ऐसी ऐसी घटना होगी, ऐसी ऐसी समस्या आएगी जीवन में, और उस समस्या को समाधान कैसे करना है।
जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उससे बहुत बड़ी सीख मिलता है आगे के आने वाले दिन में। प्रभुपाद जी वहाँ लीग ऑफ डिवोटी में बहुत सारी समस्या को झेले थे, बहुत सारी समस्या लीग ऑफ डिवोटी में। तो जो अभी का नियम जो है इस्कॉन में, वही नियम लीग ऑफ डिवोटी में था। तो आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज श्रीमद् भागवतम के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोहराने का प्रयास करें। सैष साधु चरमो भवानां, सैष साधु चरमो भवानां, आसादितस्ते मदनुग्रहो आसादितस्ते मदनुग्रहो यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तं, यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तम्, दृष्ट्यादिष्वन्वित सदानुवृत्त्या, दृष्ट्यादृश्वान् सदानुवृत्त्या, सैष साधु चरमो भवानां, सैष साधु चरमो भवानां, आसादितस्ते मदनुग्रहो आसादितस्ते मदनुग्रहो यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तं, यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तम्, दृष्ट्यादृष्टान्वान् विशद अनुवृत्त्या, दृष्ट्यादृश्वान् विशदानुवृत्त्या, सैष साधु चरमो भवानां, सैष साधु चरमो भवानां, आसादितं ते मदनुग्रहो आसादितस्ते मदनुग्रहो यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तम्, यन्मानि लोकान् उत्सृजन्तम्, दृष्ट्यादृश्वान् विशदानुवृत्त्या, दृष्ट्यादृश्वान् सदानुवृत्त्या। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ स वह एषः उनका साधु हे साधु चरम चरम भगवान नाम तुम्हारे सारे अवतार वसु रूप में से आसादित अब प्राप्त ते तुम पर मत मेरे अनुग्रह कृपा यत जिस रूप में यत क्योंकि माम मुझको मी लोकान बद्ध जीवों के लोग रह एकांत में उत्सृजंतम त्यागते हुए दृष्टया देखने में दृष्टवान दृश्यवान जो तुम देख चुके हो विशद अनुवृत्तिया अविचल भक्ति से। अनुवाद इस प्रकार है। हे साधु तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के लिए इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तात्पर्य मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उससे जब वह पूर्णतः अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर ध्यान होने के लिए बैठे हुए थे और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत हैं। सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्ध्यान नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव है कि
कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय में बैकुंठ में तथा बैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल के श्लोक जो हमने पढ़ा था सुना था, इसमें भगवान बता रहे हैं भगवान के उद्धव जी जो वसु रूप में थे पूर्व जन्म में, और उनके सौभाग्य की चर्चा कर रहे हैं। आज के श्लोक में भी सएष साधु चरमो भवानाम, मतलब आपके इस भाग्य की कोई सीमा नहीं है, उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान। जैसे हम लोग श्लोक को गाएं अभी उच्चारण किए, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के गुणगान गा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। अभी जितने भी ये सब भक्त के गुणगान गा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब तुम बद्ध जीवों की इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम बैकुंठ जा सकते हो। यहाँ पर दिव्य धाम बैकुंठ जा सकते हो मतलब मैं जाने वाला हूँ अंतिम में, तुम मेरा दर्शन किया इसीलिए, मेरा कृपा प्राप्त किया इसीलिए तुम बैकुंठ जाओगे। भगवान बता रहे हैं इसलिए नहीं कि तुमने अभी भेंट किया या पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई स्वीकृति था, ऐसा नहीं। पूर्व जन्म में तुमने बहुत बड़ा भक्ति किया था इसीलिए नहीं, तुम अपने साधन से नहीं। अभी भगवान अवंतर ध्यान होने की अवस्था में है, जब पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान तो पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, अंतर ध्यान होने की अवस्था में। वहाँ पे एकांत अवस्था में भी बताया गया है कि एकांत अवस्था में भगवान उनको दर्शन दिए। वहाँ पे 3 लोग थे, तो एकांत अवस्था कैसे हुआ? उद्धव जी थे, मैत्रेय जी थे, भगवान थे। तो एकांत अवस्था कैसे हुआ? क्योंकि जब एक ही विचारधारा के व्यक्ति जब होता है तो उसको एकांत अवस्था कहते हैं। जैसे हम आज इस 12 नंबर के श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं और आप भी 12 नंबर के श्लोक पर ही सुनने के लिए तैयार है ना? भगवत कथा ही सुनने के लिए तैयार हैं, तो इसको एकांत अवस्था कहते हैं। अब वृंदावन के कई संत हैं जो एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, रहते हैं हजारों लोग सुनने वाले, लेकिन एकांतिकी वार्तालाप कहते हैं। एकांतिकी भक्ति, एकांतिकी भक्ति मतलब जो एक, जैसे एकांतिकी भक्ति उत्पात एवं कल्पते, मतलब यहाँ पे एकांतिकी शब्द का अर्थ दूसरा बताया है रूप गोस्वामी, जो अकेले में भजन करना चाहते हैं। लेकिन एक शब्द ये भी अर्थ होता है कि एकांत का अर्थ ये होता है कि एक तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को दोनों को गुणगान कर रहे हैं
उद्धव जी का गुण। और वास्तव में कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि एक वसु भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ खाना, भगवान के साथ उठना बैठना, कितना मतलब गहन प्रेम हुआ होगा भगवान के साथ उद्धव जी का। और जाते समय भी देखिए भगवान संकल्प लिए थे कि मैं जाते समय किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं जाते समय एकांत स्थान में जाके और अंतर्ध्यान हो जाऊं। लेकिन फिर भी अपने संकल्प को यहाँ पे तोड़ते हुए दिखते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए संकल्प तोड़ना तो मतलब अपने को न्यौछावर कर देते, तो संकल्प की तो बात छोड़ दीजिए। संकल्प तो तोड़े ना, यहाँ पे उद्धव जी हैं, मैत्रेय जी हैं। क्यों संकल्प क्यों तोड़े? क्योंकि उद्धव जी की इतनी विरह भाव था उनके अंदर, इतनी आतुरता था भगवान के प्रति कि वो सहन नहीं कर पाते थे। भगवान के जो विरह है, भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये बात इनको सहन नहीं हो पा रहा था कि भगवान चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मैं कैसे रह सकता हूँ। वास्तव में ये आतुरता हमारे अंदर जब आएगी तभी भगवान सच में अपने संकल्प को, जैसे हमारे भाग्य में लिखा होता है कि ठीक है तुम्हारा इस जीवन में तुम भगवत धाम नहीं जा सकते हो, या लाखों लाखों जीवन में तुम भगवान धाम नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी हम भगवान के ऊपर आतुरता बनाए रखें कि नहीं, मैं जैसे भी भगवान, कभी भी तो भगवान हमको स्वीकार करेंगे। इस आशा से अगर हम बैठेंगे तो जल्दी से जल्दी भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे घर के अंदर, तो उस समय संकीर्तन करते समय खूब एकदम घमासान कीर्तन हो रहा था। उस समय बाहर के लोग कोई नहीं आता, लेकिन एक व्यक्ति था, वो बाहर से आए और बोले कि हमको भी इसमें प्रवेश मिलेगा क्या, इस संकीर्तन में। मुकुंद से पूछे, मुकुंद उनके सेक्रेटरी थे, तो मुकुंद बोले कि चैतन्य महाप्रभु से पूछे। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछे तो बोले ठीक है, इस संकीर्तन में कम से कम भाग न मिले। चैतन्य महाप्रभु से इतना पूछ दीजिए कि मैं कितने जीवन में भगवत धाम जाऊंगा, कितना जीवन लगेगा, कितना वर्ष लगेगा हमको। तब मुकुंद पूछे चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु वो ये पूछ रहे हैं कि कितना साल लगेगा उनको भगवत धाम जाने में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि करोड़ों करोड़ों जीवन लगेगा। अनंत मतलब इसका कोई पता ही नहीं कि कितना जीवन लगेगा, करोड़ों जीवन लगेगा, लेकिन वो धाम आएगा, करोड़ों जीवन लगेगा उसका। तो मुकुंद जाके उस व्यक्ति को बताए कि तुम्हारा तो करोड़ों जीवन लगेगा भगवत धाम जाने में, भगवान के पास जाने। अरे कम से कम जाएंगे, लेकिन करोड़ों जीवन के बाद तो जाएंगे। इस बात को सुन के पूरा नाचने लगे अकेले में, है मैं भगवत धाम जाऊंगा ऐसे कर, मतलब कम से कम जाऊंगा तो करोड़ों जीवन के बाद। मतलब इनके अंदर इतना खुशी छा गया, वो नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु इनकी खुशी देख के, अरे करोड़ों जीवन बताया तो दुखी होना चाहिए, करोड़ों जीवन सुन के भी इतना नाच रहे हैं। तो इस बात को सुन के वो चैतन्य महाप्रभु बोले कि बुलाओ, बोले कि इसी जीवन में तुम भगवत धाम जाओ। देखिए इनकी आतुरता देख के, इनकी ये दृढ़ निश्चय, भगवान के प्रति विश्वास देख के। देखिए भगवान पर आप विश्वास करेंगे तभी ना आप पर भगवान विश्वास करेंगे। हमारा मेन यही यहाँ पे फेल खा जाता है, हमारा सच में अंदर से विश्वास होता ही नहीं है। मेरे को भी नहीं है भगवान के प्रति, कभी विश्वास होता है लेकिन फिर भी उतना जितना विश्वास होना चाहिए उतना नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है, इस्कॉन डिवोटी सिद्धांत में पक्का है, इस्कॉन के भक्त जितने भी है सिद्धांत पक्का है। कभी भी सुने हैं कि इस्कॉन के भक्त से पूछिए किसी से तो वो कहेंगे कि कृष्ण मर गए। मरणाष्टमी कभी मनाते हैं भगवान का, है ना, जन्माष्टमी, मतलब कभी भी ये स्वीकार, चाहे कितना भी अधम पतन भक्त क्यों ना हो, है ना, लेकिन वो कभी भगवान के बारे में ऐसा कमेंट कर ही नहीं सकते कि भगवान मर गए। इतना सिद्धांत तो पता रहता है कम से कम। देख कंस का उद्धार क्यों हुआ था, कंस को पता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, उनको इतना विश्वास था,
मारने का प्रयास बावला होके पागल होके किए थे कंस ने, लेकिन इनको पता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, कृष्ण को मारा नहीं जा सकता। इसी फेत के कारण इनका उद्धार हुआ था, कंस का मुक्ति हुआ था। ये हमारा विश्वास वास्तव में भगवान की एक सामान्य बात है। हम आप पर विश्वास करेंगे तो आप भी हम पर विश्वास करेंगे। अगर मैं आप पर विश्वास न करूं तो आप भी हम पर क्यों विश्वास करेंगे? जो आप पर विश्वास करेंगे उसी पर विश्वास करेंगे ना। इस संसार में एकदम कॉमन सेंस की बात है। उसी तरह भगवान के ऊपर हमारा ये विश्वास, ये जो फेथ है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो उद्धव जी का भगवान के प्रति विश्वास था, फेथ था, इसी विश्वास के कारण भगवान अपना संकल्प तोड़े और जाते समय अंतर ध्यान होते समय भी उद्धव जी को और मैत्री जी को दर्शन दिए। दर्शन केवल ही नहीं दिए, भगवत कथा सुनाए, गुणगान कर रहे हैं। आगे आगे के श्लोक में आप सुन सकते हैं। और इतना हे साधु कह रहे हैं, हे साधु कह रहे हैं, हे साधु गुण वाले, मतलब जो हे साधु का अर्थ आपका जैसा गुण है उसी के अनुसार ना नाम संबोधन होता है। अगर कोई चोर होता है तो हे चोर कहते उसको, है ना। अगर कोई फटा होता है तो फटा उसको बुलाते। उसी तरह इनका साधु वाला गुण था, तो हे साधु कह के आप देखो भगवत गीता में तो भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं और अर्जुन भी भगवान को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, है ना। किसी को नीच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं और भक्त भगवान का गुणगान कर रहे हैं अलग अलग नाम से। नाम तभी आता है जब कोई उत्कृष्ट काम होता है ना। गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि नींद को जीत लिए, अपने वश में कर लिए नींद को। अर्जुन सोते थे ना, कभी कभी सोते थे, तो सोते समय भी इनके रों से, इनके जो रों हैं, रों से भी महामंत्र का उच्चारण कृष्ण 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 निकलता था सोते समय भी। तो ये सोया माना ही नहीं जाता था कभी अर्जुन, तो इनका गुड़ाकेश नाम था। देखिए, मतलब नहीं भी कह सकते थे, अर्जुन ही संबोधन कर सकते थे, लेकिन विभिन्न नाम से क्यों संबोधन कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ये गुण था। और गुरु का ये भी कर्तव्य है कि शिष्य को कैसे आगे खींचना है, केवल निंदा करके, केवल उसको तिरस्कार करके नहीं। वैसे तो कभी कभी क्या होता है, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे कल्याण के लिए कभी कभी पिटते हैं, है ना, धिक्कारते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो उसको भी कैसे लेना है इस हमारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी होता है ऐसा, दिन आता है। जैसे एक बार एक संत थे। संत का अर्थ ये नहीं कि केवल मतलब भगवा लगा के और जटा पाल के और दाढ़ी रख के कमंडल लेके चलने वाले संत नहीं, गृहस्थ संत थे। उनके पुत्र थे, तो इतने अपने पुत्र को पंडित में प्रकांड बनाए थे, मतलब पंडित शास्त्र में इतना प्रकांड थे कि किसी को भी जीत लेते थे। उनके पुत्र किसी को भी जीत लेते थे। तो गांव में किसी से भी वो हारते नहीं थे। वो जो संत थे अपने पुत्र को मतलब इतना शास्त्र पढ़ाए अपने खुद गुरुवन के घर में। तो उनके जो पुत्र गांव वाले के किसी में जीतने में, तो उनके जो पुत्र थे एकदम गर्व के साथ चलते थे कि मैं गांव में सबसे बड़ा शास्त्री हूँ। तब जब अपने पिता को सुनाते थे, किसी से जीत के आते थे ना, तो अपने पिता को सुनाते थे, पिताजी आज मैंने उसको जीता, आज मैं जीत लिया, आज गांव में उसको हरा के आए। तो पिताजी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते थे, कुछ जवाब ही नहीं देते थे कि तुम जीत के आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऐसा नहीं, कुछ गुणगान ही नहीं करते थे। तो पुत्र को लगता था कि मैं इतना मतलब जीत के लाया और मेरे पिताजी मेरे को मतलब थोड़ा भी बात नहीं करते, थोड़ा भी गुणगान नहीं करते। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन अब इनका इसका अर्थ है कि गांव में नहीं जिला में जीतना है। तब वो व्यक्ति जो शास्त्री व्यक्ति था, वो जिला के जो प्रकांड विद्वान सब थे उनसे शास्त्रार्थ किए। तो सबसे शास्त्रार्थ करके जिला को जितने पंडित थे सबको हरा दिया। वहां से भी विजय पत्र ले आके अपने पिताजी को दिए।
फिर भी इनके पिताजी कोई गुणगान नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जीत ली, कोई बात नहीं, इतना ही, मतलब कोई गुणगान करते ही नहीं थे। फिर जाके अब इनको, इनके बेटा को लग रहा था कि कुछ न कुछ कमी है, मेरे पिताजी मेरे से द्वेष करते हैं क्या? मैं जब जीत के लाता हूँ तो मेरे पिताजी मेरा गुणगान नहीं क्यों करते? तब इनको लगा कि अब जिला में नहीं, अब विश्व के शास्त्रार्थ करेंगे। तो विश्व से जितने भी प्रकांड विद्वान थे सबसे शास्त्रार्थ करके विजय पत्र ले आके अपने पिताजी को दिए। फिर भी थोड़ा सा मुस्कान दिए और छोड़ दिए। अब इनको बेटा को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये पिता नहीं, ये खड़ूस व्यक्ति, ये हमसे बहुत द्वेष करता है, इसको कितना भी विजय पत्र ले आके दूँ, कितना सफलता प्राप्त करके दूँ, लेकिन मेरे पिताजी मेरे से द्वेष करते, मेरे से खुश नहीं है, इसको मार देना ही अच्छा है। देखिए, मतलब जब आप कोई सफलता प्राप्त करके लाते हो, माता पिता को देते हो, तो माता पिता खुश नहीं होते तो इसका अर्थ लगता है कि कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, कुछ ना कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये अंदर एक चुभता है। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि मेरे पिता मेरे से द्वेष करते, मेरे जीत को देख के ये खुशी नहीं होते, इसीलिए इनको मार देंगे। तब जाके जब शाम को समय बैठे थे माता पिता दोनों बेड पर, और ये तलवार निकाल के और मारने जा रहे थे, सच्ची घटना है। एक उनका वशिष्ठ की कौन मुनि, उनके पुत्र, इनका ही घटना है। तो जब मारने जा रहे थे उस समय दोनों माता पिता बात क्या कर रहे थे बेड पर बैठ के, कहते हमारे पुत्र इतने होनहार है कि देखो गांव का भी विजय पत्र ला दिया, जिला से भी जीत लिए और विश्व का भी विजय पत्र ला दिए। अगर मैं जिस दिन वो गांव के जीत लाया था, गांव को जीत के, उस दिन अगर इसका ग्लोरीफाई कर दिया होता, गुणगान कर दिया होता, तो आज ये विश्व को जीत के नहीं लाता, है ना। उसी दिन अगर मैं गुणगान कर दिया होता तो कहते अच्छा ठीक है, सफिशिएंट है, इतना ही, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन उस दिन गुणगान नहीं किए तो इनका और इच्छा बढ़ता गया कि अब इससे जितना है, इससे जितना है, तब तक पूरा विश्व को जीत पाए। मेरे पुत्र बहुत होनहार है, ऐसा पुत्र वास्तव में इस संसार में किसी को नहीं होगा, ऐसा गुणगान करके अपने पत्नी से कह रही थी। तब इनके पुत्र सुन के तलवार हाथ में लिए थे, गिर के, और उसी समय उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए, बोले पिताजी मैं बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहा था, आपके कारण वास्तव में आज मैं विश्व के विजय पत्र ले आके आपके पास रखा हूँ। विश्व जानता है, केवल विश्व हमारा गुणगान करता है, केवल आप नहीं करते, इसीलिए हमारे अंदर ये द्वेष आ गया। लेकिन हमको पता नहीं था कि आप हमको इतना प्रेम करते हैं। तो वास्तव में माता पिता, गुरु, ये कभी कभी नेगलेक्ट करते हैं आपको। आप कुछ बताओ तो सुनेंगे नहीं, इसका अर्थ आप और डेवलप करो। अच्छा है पूछ रहे हो, बातें कर रहे हो, लेकिन और ज़्यादा आपका डेवलपमेंट चाहे और आपका विकास हो, इस भाव से करते हैं। देखिए भगवान अभी भी हम लोगों को कह सकते हैं कि ठीक है तुम भगवत धाम, इसी जीवन में भगवत धाम जाओगे। अगर मानिए भगवान आगे बोल दें हम लोगों को कि इसी जीवन में भगवत धाम जाएंगे, तो हम आज से ही जपमाला साइड में रख देंगे, आज से ही तिलक लगाना है। भगवान बोल दिए तो भगवान संकल्प ले लिए हैं तो ये अवश्य होगा, तो जपने की क्या जरूरत है ना। तो हमारा ऐसा स्वभाव, इसीलिए भगवान हमको अब भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि तुम इसी जीवन में आओगे। इस आशा से आप लगे रहो, भक्ति में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, किस दिन आपको ऊपर उठा ले, ले आ ले। तो इस आशा से हमको लगे रहना चाहिए कि आप, कई लोग होते हैं कि मैं इतना अच्छा से जप कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गया, कुछ नहीं होता, पता नहीं, आपको नहीं दिखेगा ये चेंज, ये परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन गुरु को दिखता है, भगवान को दिखता है ना। सोया हुआ व्यक्ति दूसरे को नहीं देख सकता, लेकिन जो जगा हुआ है वो सोया हुआ को तो देख सकता है ना। एक बार ऐसा ही बोले कि पिताजी ये हमको विश्वास नहीं है भगवान पर, इतना भागवतम पढ़ता हूँ कुछ याद होता ही नहीं, 10 दिन से पढ़ता हूँ कुछ भी याद नहीं हमको,
मतलब आज पढ़ा और भूल गया, जब भी किताब बंद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। याद होता है आप लोगों को? याद होता है? पढ़ते हैं और याद होता है? याद नहीं होता। तो वही बोल रहे थे कि मैं भगवत गीता कई बार पढ़ चुका लेकिन याद नहीं होता पिताजी, कोई हमको नहीं लगता कि कुछ इसमें फल है। तो पिताजी बोले अच्छा ठीक है। वो कोयला के काम था उनके पिताजी का, तो कोयला के टोकरी उनके पास था, तो कोयला की टोकरी दिए अपने पुत्र को और बोले कि इस टोकरी में, इस बास्केट में जाके और तुम पानी लेके आओ नदी से। तो जब पानी लेने गए तो एकदम काला सा पड़ा हुआ था वो टोकरी। तो जब पानी लेने गए तो वहाँ से कितना भी स्पीड में दौड़ के आते तो उसमें से पानी गिर जाता था, पानी आता ही नहीं था। तो फिर बोले कि पानी क्यों नहीं? तो बोले कि इसमें छेद है तो पानी अड़ेगा कैसे? तो फिर गए पानी लेने, फिर गए फिर गिर गए, फिर गए फिर गए, कई बार गए, पानी लाए गिर गए, पानी लाए गिर गए। तो इनको पुत्र को लगा कि पिताजी ऐसे मजाक करें, इसमें पानी कैसे आ सकता है? कोई समझ नहीं, कोई अड़कने वाला, कोई ऐसा लेवल वाला चाहिए ना जिसमें पानी आ जाए, इसमें तो पानी आएगा ही नहीं। तो पिताजी को बोले कि कोई फायदा नहीं इसमें पानी लाने से। तो पिताजी बोले तुम ध्यान से देखो इस टोकरी को, इस बास्केट को ध्यान से देखो। तुम जब ले गए थे शुरू में तो ये बास्केट कितना काला था, अभी कितना ये सफा हो गया है पानी लाते लाते। देखते हो तुम कहते हो कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा हुआ है ना, कितना सफा हो गया ये टोकरी। इसी तरह हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो केवल याद करने के लिए नहीं, हमारा मन, हमारा चित्त शुद्धि होता है शास्त्र पढ़ने से। तो हम शास्त्र पढ़ें याद करने के लिए नहीं, हम याद हो या ना हो पढ़ना है। जप का आपका ये नाम जप करते हो, नाम जप करने में आपको फायदा दिखे या ना दिखे, भगवान का नाम जप करना है। आपको मैं पूछूंगा कि 10 दिन से आप प्रसाद पाते आ रहे हैं, उस प्रसाद का क्या फायदा हुआ आपको? प्रसाद पाते हो, निकल जाता है, फिर दूसरे दिन पाते हो, फिर निकल जाता है, फिर दूसरे दिन पाते हो, इसका क्या फायदा? कोई फायदा? तो फायदा अगर है तो दूसरे बार खाते क्यों हैं? ऐसे दिखने में लगता है ना, लेकिन इसका फायदा होता है ना हमारे शरीर में। हमारा शरीर चलता है, हमारा हिष्ट पुष्ट बनता है हमारा शरीर। दिखने में तो लगता है रोज खा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा हमारे शरीर में, जैसे हम खाना खाते हैं निकलता है, लेकिन उसका जो फायदा होने वाला था वो शरीर का हो जाता है फायदा। उसी तरह हम शास्त्र को जब पढ़ते हैं, हो सके हम भूल जाए, लेकिन हमारा सिद्ध जो ये हृदय जो होता है इस शुद्ध होता जाता है। आपको पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है ये व्यक्ति कितना परिवर्तन हो गया। दूसरे को देखने में लगता है ये व्यक्ति तो पहले कितना मतलब चंचल था, अभी तो बहुत नाम जप करते रहते, तिलक लगा के चलता है, नाम जप करता है, मंदिर जाता है, पहले क्लब में जाता था, है ना, पहले अनाप शनाप बोलता था, अभी तो कितना भगवान के बारे में बोलते हैं, अच्छा शब्द बोलते हैं, कितना सुधर गए। तो ये हमारे अंदर परिवर्तन आता रहता है। सच में ये उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति। अगर भक्ति को प्रसिद्ध करना है, भक्ति को बढ़ाना है, तो ये जो उत्साह निश्चय धैर्य पूरा बना के चलना पड़ता है। कोई हम ऐरा गहरा चीज़ हम हासिल करने के लिए नहीं इस रास्ते में पड़े हैं। हम सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम है भगवान के, वो प्रेम प्राप्त करने के लिए इस रास्ते में लगे हैं। तो कोई साधारण बात नहीं है, बहुत उच्च कोटि के हैं जो ये संसार में, उसको ये वीर व्यक्ति ही कर सकता है, चाहे वो माता शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, कोई कहीं भी हो, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन उसके लगन, उसकी तत्परता कितनी है इसमें निर्भर करता है। और भगवान उसको जो इच्छा होता है, उसका जो इच्छा होता है, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान अपना संकल्प तक तोड़ने को तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पर उद्धव जी वो दर्शन दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, मैत्री जी को सुना रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहते, कोई प्रश्न टीका पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर बतलाया आपने अक्षय तृतीया और भागवतम का। तो आज का दिन अक्षय तृतीया में, जैसे हम तो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, हम तो
निरंतर रूप में भगवान का नाम जप कथा श्रवण करें, तो एक्स्ट्रा अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए हमको आज का दिन? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आज विशेष अक्षय तृतीया के दिन हम क्या कर सकते हैं, है ना? कोई सोना खरीदता है, कोई अन्न खरीदता है, कोई दान करते हैं, तो वास्तव में स्पेशल चीज़ क्या कर सकते हैं? मैंने शुरू में ही बताया कि आप सोना खरीदोगे, अन्न खरीदोगे, ये ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ये आप इसके लिए आप तपस्या करो या ना करो, ये आपके पास जो भाग्य में आने वाला है वो आएगा ही। वास्तव में आज ऐसा चीज करना चाहिए जो क्षय ना हो। तो आप आज ये बात कर सकते हो, ये एक काम कर सकते हो, जैसे आज गणेश जी, आज के ही दिन श्रीमद् भागवतम और महाभारत जो भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, आज के ही दिन रचना करना शुरू किए थे, लिखना। वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे आज के ही दिन से। तो आज के दिन हम विशेष प्रार्थना कर सकते हैं और ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दान वास्तव में कुछ नहीं है। ये दान करने से किसी का हृदय परिवर्तन हो कि वो भगवान के चरण आश्रित हो जाएगा, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? आप ड्राई फ्रूट दो, आप किसी को कुछ दान दो, या सोना दान दो, या सोना कीनो, ये सब क्षय हो जाएगा। राधा कुंड में एक बार परिक्रमा कर रहा था, तो राधा कुंड परिक्रमा करते समय वाल पर एक लिखा हुआ था, एक कोटेशन कि आप बताइए कि सोने के चैन वाला खुशी है कि चैन से सोने वाला खुशी है? आप बताओ, आपके लिए प्रश्न। सोना के चैन लगा के रखते हैं ना गला में और हाथ में, तो सोने के चैन वाला खुशी है कि चैन से सोने वाला खुशी है? चैन से सोने वाला। तो चैन से सो सकता है कौन? जो भगवत भक्त हो, नहीं कि जिसके पास वो तनाव, मतलब बाहर के लोग चैन से सो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत आकांक्षा रहता है, ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, है ना? और ये भौतिक आकांक्षा के कारण ही हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। संतोष परम सुखम सुंदरम, जो हमारे भगवान जीवन में दिए हैं वो हमारे लिए उतना सफिशिएंट है ना? भगवान आज इतना प्रार्थना कीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। भगवान इतना ही हमको दीजिए जितना मैं भी कभी भूखा ना रहूं, और मेरे घर परिवार में कोई अगर साधु संत आए तो उनको भी मैं खिला दूं, वो भी भूखा ना जाए। इतना बस दे दीजिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। वास्तव में इतना ही संपत्ति का काम है। संपत्ति उतना ही चाहिए जितना सब्जी में नमक हो। सब्जी में नमक अगर ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कम हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे जीवन में यही आज के दिन विशेष आप नाम जप बहुत अच्छा से कर सकते हो, और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के दान कर सकते हो, गौ माता को खिला सकते हो, है ना? वैष्णवों को प्रसाद खिला सकते हो, है ना? लेकिन विशेष अगर मैं इसमें रिकमेंड करूँगा और शास्त्र के द्वारा भी, तो भगवत गीता भागवतम आप दान कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है सच में। खाना खिलाना तो चलता रहता है, लेकिन ये भागवतम भगवत गीता ये ऐसा ग्रंथ है कि सच में आदमी को भगवान के चरण आश्रित बना देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अक्षय तृतीया में बहुत सारे अवतार भगवान का हुआ है। सारे अवतार के मेन प्रमुख अवतार कौन है? मेन मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन हमारा मति आपके चरणों में के सिवा और किसी में ना जाए, किसी में न जाए कभी भी। तो ये प्रार्थना करेंगे तो सदा ये प्रार्थना हमारा क्षय कभी नहीं होगा, अक्षय बना रहेगा। ठीक ना? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण।